कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख फड़। राजस्थान में प्रमुख फड़। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख फड़, राजस्थान की प्रमुख फड़। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए फड़ होती क्या है। फड़ होती है एक कपड़े के ऊपर हमारे जो लोक देवी या देवता है उनकी जीवन गाथा का जो चित्रण किया जाता है। इसमें लोक चित्रकला भी होती है। ठीक है, तो जिसमें लोक देवता या देवियों की जो जीवन गाथा है उसका चित्रण जो कपड़े पर होता है उसे फड़ कहते हैं। ठीक है, कपड़े पर लोक देवी देवताओं के जीवन गाथा के कपड़े पर लोक देवी देवताओं के जीवन गाथा के चित्रण को फड़ या पड़ भी बोल देते हैं। इन्हें फड़ या पड़ कहते हैं। ठीक है, ये तो वही बात भी फड़ होती क्या है। इसे मुख्यतः भोंपा जाति द्वारा गाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रस्तुति भोंपा जाति करती है। ठीक है, भोंपा जाति। ठीक है, ये जो चित्रित फड़ होती है, चित्रित फड़ को दो बांसों की सहायता से मतलब दर्शकों के सामने सीधा बांध कर फिर भोंपा इसका रावण हत्ता मुख्यतः वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता या किसी अन्य वाद्य यंत्र पर बजाते हुए गाता है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं राजस्थान में प्रमुख फड़ है कौन कौन सी। फड़ के प्रकार की बात आती है, तो अब देखो हम बात करेंगे फड़ के प्रकार की। ठीक है, पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ ये राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़। अब इसके बारे में और बात हम करें तो इसका वाचन कौन करते हैं? वाचन पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं ये नायक जाति के भोंपे। ठीक है, नायक या आयडी जाति, तो कौन करते हैं? नायक जाति के भोंपों द्वारा की जाती है। ठीक है, नायक जाति के भोंपे इनका वाचन करते हैं। वाद्य यंत्र रावण हत्ता। पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र पर गाई जाती है? रावण हत्ता पर। ठीक है, इसका वाचन रात में किया जाता है, रात के समय में। अब देखो ये तो हो गई पाबूजी की फड़। दूसरी हम बात करें तो देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ ये जो फड़ है ये राजस्थान में तो सबसे पुरानी, राजस्थान में सबसे पुरानी
राजस्थान में सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, सबसे लंबी, सबसे लंबी और सबसे अधिक चित्र, सबसे अधिक चित्रांकन वाली जो फड़ है वो कौन सी है? देवनारायण जी की फड़। इसके जो वाचक हैं, वाचक गुर्जर जाति के भोंपे, गुर्जर जाति के भोंपे, वाद्य यंत्र की बात करें, वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जंतर। ठीक है, इसमें सर्प का चित्र होता है। और जो इनकी घोड़ी थी देवनारायण जी की, उनको हरे रंग के द्वारा चित्रित किया जाता है। पाबू जी की घोड़ी को किया जाता है काले रंग में चित्रित किया जाता है। ठीक है, अगली देखो फड़, रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़। इसका जो सर्वप्रथम चित्रांकन किया था वो चौथा मन ने किया था। ठीक है, रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? चौथा मन ने किया। इसका जो वाचक है, इस फड़ का वाचन कौन करते हैं? फड़ वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोंपा द्वारा। ठीक है, कामड़ जाति के भोंपा द्वारा, कामड़ जाति के भोंपों द्वारा। ठीक है, और वाद्य यंत्र इसमें भी रावण हत्ता काम में लिया जाता है। अगली फड़ लिखेंगे हम भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़। ये जो भैंसासुर की फड़ है, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता। राजस्थान की एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता। यह हुई राजस्थान की प्रमुख फड़। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख फड़ कौन कौन सी है? पाबूजी की फड़, देवनारायण जी की फड़, रामदेव जी की फड़ और भैंसासुर की फड़। ठीक है, इनमें से पाबूजी की फड़ को तो आप रट लेना। पाबूजी की फड़ में से क्वेश्चन मतलब ज्यादातर आता ही है। ठीक है, ये हो गई फड़ की बात।